ओम शांति। अब एक बाप दादा मधुर महावाक्य 7 नवंबर 2021। आज के बाप दादा बोलें, तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहब अपने शहजादे और शाहजादियों को देख रहे हैं। सच्चे साहेब अपने शहजादे और शाहजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत, इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किया हुआ युग का नाम भी सतयुग है। बाप दादा जे दुनिया स्थापन करलें से दुनिया हलो सतयुग, सत्य युग। बाप की महिमा भी सत बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रहती है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चे साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया। सच्चे साहेब को सबसे बड़ी विशेषता है, वह दाता है, विधाता वरदाता। राजी रहने वाला बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसीलिए ऐसे आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजाने से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान की गुह्य राज को वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कई गुण व कई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं है, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं, मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है। तो नहीं शब्द विशेष होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमक रहा है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होंगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप में अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इससे तो इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में तीनों बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है। ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होंगे। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देता। कर्म भोग के समय भी ऐसे
भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्मभोग चलছে সে সময় কোনো না কোনো সেবার निमित्त हुए जाओ जाए। कर्म भोग को चलाएंगे लेकिन कर्म भोग के बस चलेंगे नहीं। कर्म भोग चलছে किंतु तार बशीभूत हो जाए ना। चलाना अर्थात कर्म भोग का बार बार विवरण करना बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी से बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चलाना। चलाना मीनिंग बोल लो बाबा, चालिए कर्मभोगटा चलছে। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलना। तो सदा यह बात याद रखना, योगी जीवन के लिए चाहे छोटे कर्मभोग हो चाहे बड़े हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्मभोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, नर्वस हो जाए। इसीलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। यदि प्राप्ति है तखन की होबे, खुशी तो थाकबेई। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भावनाएं सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाली होती। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगा हुआ झुकाव, मन के भावना सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होती। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगा हुआ झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सारे रूप में कहते हैं मन मनाभव। सार होए गलो मन मनाभव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई। इस अनुभव को मन के भाग्य कहते। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखपति व करोड़पति बनेंगे, लखपति व करोड़पति हो जाए एरकम ना, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है। और साथ साथ धन चाहे सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातानी नहीं करेंगे। कैसे भी कहीं से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना देता है। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम मान की इच्छा है तो
ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। एक आवश्यकता दरकार आछे और एक मान सान पावा जाबे ओर जन्य। सच्ची आवश्यकता और सच्चे मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगी ही, लेकिन भंडारी और भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसीलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भक्ति मार्गे बोल से भंडारा और भंडारी भरपूर। तो सच्ची दिल वाले की और सच्चे साहेब की राजी होने की निशानी। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर, यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। लौकिक मध्यवास है, अलौकिक मध्यवास है। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं के हिसाब किताब भी चुप तो होता है, इसीलिए उन्हें द्वारा भी कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना। 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्न रहेंगी। प्रश्नचित माना कोनो समय क्वेश्चन होवे ना, सब समय खुशी थे थकबे, प्रसन्नचित। यह ऐसे क्यों करता, वह क्यों क्या कहता, यह सब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। चिंता के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित कहा जाता है। और प्रश्नचित कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके चित्त में सदा क्यों लगी रहती है। इसीलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसे होती जो आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ते नहीं, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी जबरदस्त हो, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो या बर्थ कंट्रोल करो। समझा? क्या हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़े ही है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती ड्रामा की नूद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो।
टीचर ने सुना, सच्चे साहब मेरे ऊपर कितना राजी है। सच्चे साहब कतो राजी अच्छे। इसका राज तो सुना न। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बन दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की कमी खींचातानी में, कभी जन की खींचातानी में। ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करते हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष नियमित टीचर्स प्रति, लेकिन सभी के प्रति, शुधु टीचर्स प्रति ना, सबादेर जन्य। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण। जी हजूर करते रहो। बच्चों को जी हजूर करना और बाप का बच्चे के आगे जी हजूर होना। जब जी हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएगा। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भिन्न भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने वाला। टीचर को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारे दिन सिवाय बाप के और सेवा के और काम ही क्या है। धन ही यह है। पवित्री वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोग को तो एक ही काम है। कई बच्चे से बात में स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को कौन सोनी बना देते। बनना भी खुद है, फंसना भी खुद है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बना दिया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा। हर एक के भाग्य की निशानी अवश्य मिली हुई है। पवित्र मार्ग वालों का विशेष, अपनी टीचर की विशेषता, अपनी गीता पाठशाला वालों की विशेषता, भिन्न भिन्न विशेषता से कभी विशेष आत्मा हो। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले नियमित टीचर्स को बहुत अच्छा ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, सामान्य की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप हो, जो एक जैसे मड़के हैं, एक ही लगन और एकरस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले, आपस में संकल्प में भी एक मत, वही माला में पिरो जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब सामान्य की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। प्रत्येकटा कोथाय वाणी कर्मे रूहानियत धारण करते होबे, तखने सार्विसे सेवाते परिवर्तन माना रौनक माने आकर्षण होबे। ओम शांति।